हाय बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 को, द वुल्फ एंड द क्रेन। तो इसे पढ़ाई करते हैं। चलो स्टार्ट ऑफ लॉन्ग एगो ए स्टोरी टेलर कॉल्ड एसोप wrote a great number of fables. We read these stories even today. Do you know any of Aesop's fables? Share with the class. तो चलो बच्चों, अभी हम अपने कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, वो दिन आगे यहाँ पर स्टोरी टेलर एक है जिसने कहानी लिखा था, एसोप उसका नाम है। उसने बहुत सारे कहानियाँ लिखे थे, फेबल्स, और जिसे हम आज भी पढ़ते हैं। तो चलो हमारी कहानी को शुरुआत करते हैं। One day a wolf ate a fish. When he was eating it, a bone was stuck in his throat. यानी कि एक दिन एक वॉल्फ मछली खा रहा था। जब वो खा रहा था तब उसके यहाँ पर गल होता है ना, कांटी, यहाँ पर एक जो मछली का कांटा होता है वो फंस गया। ठीक है। द बोन वुड नॉट गो डाउन। तो क्या हो रहा था, यहाँ पर उसका जो भी यहाँ पर कांटा अटक गया था मछली का, वो बाहर नहीं निकल रहा और अंदर भी नहीं जा रहा था। He could not go it out. वो इसको बाहर भी नहीं निकाल सक रहा था और अपने आप में अच्छे से खास भी नहीं सक रहा था। तो ऐसे में soon his throat started hurting. He looked around for someone to help him. There was no one nearby. तो जैसे ही उसके यहाँ पर ऐसा हो रहा था तो वो आसपास देख रहा था, कोई है क्या जो मुझे हेल्प करे और निकाल दे। ऐसे में देन ही स्पॉटेड ए क्रेन। उसके बाद उसको एक क्रेन दिखाई दिया। ये पक्षी जिसका नाम क्रेन है, क्रेन उसे दिखाई दिया और इसका नाम क्या है, वॉल्फ। ठीक है। प्लीज रिमूव द बोन फ्रॉम माई थ्रोट मिसेस क्रेन। तो वॉल्फ ने क्या बोला क्रेन को, प्लीज आप मेरे घाटी से इसको निकाल दोगे क्या, ये कांटा अटक गया है, इससे निकाल दोगे क्या इस बोन को। तो उसने बोला, प्लीज रिमूव द बोन फ्रॉम माई थ्रोट मिसेस क्रेन। ही सेड, आई विल गिव यू ए रिवॉर्ड। अगर आप मेरे यहाँ पर जो अटक गया है उसे निकाल दोगी तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, ऐसा बोला। उसके बाद क्या क्या, क्रेन ने मान लिया। द क्रेन एग्रीड टू ट्राई। उसके बाद क्रेन ने उसकी यहाँ से अटकने वाली जो बोन था उसे निकालने के लिए कोशिश किया अपने थ्रोट से। थ्रोट यानी कि उसका ये जो लंबा वाला ये चीज़ है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे थ्रोट कहते हैं। She asked the wolf to open his mouth wide. उसके बाद इसने बोला उसका माँ को एक बड़े से उस पे खोल दो ताकि मैं आपका यहाँ से निकाल पाऊँ। Then she put her head in the wolf's mouth and with her long pointed beak carefully pulled out the bone. उसके बाद उसका ये लंबा चीज इसका अंदर डाल दिया और यहाँ पर अटका हुआ बोन को बाहर निकाल के आई। यानी कि आप वॉल्फ के घाटी से उस बोन को निकाल पाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि with the bone gone, the wolf could eat and drink again. अभी इसका यहाँ से वो बोन तो चला गया, तो अभी ये अच्छे से खास भी पा रहा था और अच्छे से खा भी पा रहा था अभी। प्लीज गिव मी द रिवॉर्ड यू प्रॉमिस्ड। उसके बाद वॉल्फ ने, क्रेन ने वॉल्फ से पूछा, आप अभी मुझे रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड यानी कि कुछ गिफ्ट होता है, ये गिफ्ट आप मुझे अभी दो। तो मैं, क्योंकि मैंने आपके यहाँ से बोन को निकाल दिया जो आपके गले में अटक गया था। तो अभी बोले, प्लीज गिव मी द रिवॉर्ड यू प्रॉमिस, सेड मिसेस क्रेन। द वॉल्फ स्नर्ल्ड, व्हाट रिवॉर्ड? बी हैप्पी दैट आई डिड नॉट बाइट ऑफ योर हेड व्हेन यू पुट इट इनसाइड माय माउथ, व्हाट मोर डू यू वांट? उसके बाद बोला, द वॉल्फ स्नर्ल्ड। वॉल्फ ने गुस्से से अपने दांत को बाहर निकालते हुए इसने कहा, क्या रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें? तुम खुश रहो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। जब तुमने अपना मुंह को मेरे अंदर पर डाल दिया था, मुंह के अंदर पर, तब
तुमको मैंने नहीं चबा दिया, वरना अगर मैं चबा देता तो मैं तुमको भी खा देता। तुम उसी का शुक्र मनाओ, ऐसा बोल दिया। इसने, इस वॉल्फ ने इस क्रेन को बोल दिया। तो ऐसे में वॉल्फ ने चालाकी से इससे अपना काम करवा लिया और इसको कुछ भी नहीं दिया। तो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। क्रेन का मतलब एक बड़ा सा पानी पर रहने वाला पक्षी है, ए लार्ज वाटर बर्ड। प्रॉमिस यानी कि व्हेन समवन सेज दैट दे विल श्योरली डू समथिंग, जब कोई आपको गारंटी के साथ कहता है कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, अगर आपको सपोर्ट करते हुए वो कह रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉमिस कहेंगे। रिमूव यानी कि टेक आउट, उसे उठा लेना, हटाना। रिवॉर्ड यानी कि ए प्राइज गिवन फॉर डूइंग समथिंग वेल, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ एक जो हम लोग गिफ्ट देते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिवॉर्ड। स्नैर्ड, स्नैर्ड मतलब मेड एन एंग्री साउंड शोइंग वंस टीथ, अपने दांत को दिखाते हुए गुस्से से देखना, उसको हम लोग कहते हैं स्नैर्ड। अब ये हुआ WOLF वॉल्फ, CRA क्रेन, FISH फिश, BONE बोन, THROT थ्रोट, MOUTH माउथ, BEAK बीक, REWARD रिवॉर्ड, WIDE वाइट, LONG लॉन्ग, AGPPY हैप्पी, AGLP हेल्प, EAT eat, DRNK ड्रिंक, BITE bite, BUT butt, ME me, YOU you, HIM him, AGR her। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कॉम्प्रिहेंशंस देखते हैं। चूज द करेक्ट पर्सन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द वॉल्फ हैड ए, क्या था वॉल्फ का, क्या हुआ था, बोन इन हिज थ्रोट, थ्रोट इन हिज थ्रोट, उसका बोन अटक गया था गले पर, तो ये वाला होगा आंसर ए। मिसेस क्राइन हेल्प्ड द वॉल्फ बिकॉज शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मिसेस क्राइन हेल्प्ड द वॉल्फ बिकॉज, मिसेस क्राइन ने वॉल्फ को क्यों हेल्प किया था, बिकॉज ही ऑफर्ड हर ए रिवॉर्ड, क्योंकि वॉल्फ ने कहा था क्रेन को, क्या, अगर मेरे गले से तुम कांटा को निकाल दोगी तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। उसके बाद मिसेस क्रेन पुल आउट द बोन, उसके बाद मिसेस क्रेन ने क्या किया था, विथ हर बीक विथ हर फुट, मिसेस क्रेन ने उसका बोन जो वॉल्फ के गले पर अटका था उसको किसके मदद से निकाला था, अपना बीक के मदद से। बीक यानी कि ये अगर चिड़िया है तो इसका ये जो बड़ा वाला ये खाने वाला होता है उसका, इसको हम लोग कहते हैं बीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीक। इसको हम लोग कहते हैं बीक। तो अभी यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why did the wolf offer Mrs. Crane a reward for helping him? Mrs. Crane को Why did the wolf offer Mrs. Crane a reward for helping him? यहाँ पर wolf ने क्यों मिसेस क्रेन को रिवॉर्ड ऑफर करने के बाद कहा था, Why did the wolf offer Mrs. Crane a reward for helping him? Because क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्फ था, वॉल्फ के गले पर क्या हुआ था, बोन स्टक हो गया था, बिकॉज द बोन हैज स्टक इन द माउथ ऑफ वॉल्फ, दैट इज व्हाई द वॉल्फ ऑफर मिसेस क्रेन ए रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग हिम। व्हाई डिड द वॉल्फ कीप हिज प्रॉमिस, डिड द वॉल्फ कीप हिज प्रॉमिस, उसके बाद क्या वॉल्फ ने उसका प्रॉमिस को मान लिया, नहीं, क्योंकि उसने नहीं मान लिया, क्योंकि उसने कुछ रिवॉर्ड ही उसे नहीं दिया। इसका आंसर होगा द वॉल्फ डिड नॉट गिव हिज प्रॉमिस। व्हाट रिवॉर्ड डिड ही गिव मिसेस क्रेन, तो क्या रिवॉर्ड दिया मिसेस क्रेन को, द वॉल्फ डिडंट गिव हर एनी व्हाट रिवॉर्ड, The wolf did not give her any reward.
4 का एक क्वेश्चन है, Which of these words describe the wolf? कौन सा वर्ड वॉल्फ को डिस्क्राइब करता है? यहाँ से वॉल्फ को डिस्क्राइब करेगा, क्या है वॉल्फ? क्लीवर है, क्योंकि उसने अपना काम करा लिया और कुछ भी नहीं दिया। Which words describe the crane? क्रेन को क्या दिया? क्रेन को क्या हुआ? फुलिश बना दिया, मूर्ख बना दिया। ठीक है, ये लोग तो आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर एनिमल्स का नाम लिखना है। बियर क्या है? एनिमल है। क्रो क्या है? कौवा एक बर्ड है। ईगल बर्ड है। काव एनिमल्स है। डक क्या है? बर्ड है। मंकी एनिमल है। पेंगुइन बर्ड है। टाइगर एनिमल है। गोट एनिमल है, बर्ड है। तो ऐसे यहाँ पर लिखना है।